दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है जब से टेट्रा पैक के अंदर शराब आई है। जरा कल्पना करके देखिएगा, एक स्कूल का बच्चा क्लास में प्रवेश करता है, हाथ में उसके पास एक जूस जैसा दिखने वाला टेट्रा पैक है, लेकिन उसके अंदर शराब भरी हुई है और किसी को इसका पता भी नहीं है। हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम के अंदर ही ये एक बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की है और आज के इस सेशन के अंदर हम समझेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट चौंक गया, कैसे एक 60,000 करोड़ का ट्रेडमार्क विवाद अचानक एक पब्लिक हेल्थ अलर्ट बन गया और क्या भारत में जल्द ही शराब के पैकेजिंग नियमों पर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आदेश पारित कर सकता है? जो ये सेशन है ये सिर्फ लीगल अवेयरनेस के लिए है और लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है। मेरा नाम आशीष जैन है, संस्थापक हूं मैं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए मामले की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात और, एक डिस्क्लेमर और, हम इस सेशन के अंदर किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का प्रमोशन या उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। ये सिर्फ एक लीगल अवेयरनेस पर सेशन है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मामले के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। विस्तार से समझने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणियां। केस टाइटल है जॉन डिस्टिलरी मेसर्स जॉन डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये 2025 का केस है। जॉन डिस्टिलरीज बनाम अलाइड ब्लेंडर्स का ये केस है 2025 का और इसके बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची थे। यह मामला असल में एक ट्रेडमार्क विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने जब शराब के टेट्रा पैक प्रस्तुत किए गए तो जजों ने बेहद ही कड़ी आपत्ति जताई। चलिए बात कर रहे हैं कि कैसे एक ट्रेडमार्क केस पब्लिक हेल्थ चिंता में बदल गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। दो बड़े विस्की ब्रांड्स के बीच की ये लड़ाई है, ऑफिसर चॉइस जो अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज का है और दूसरा ओरिजिनल चॉइस जो जॉन डिस्टिलरीज का है। यह विवाद 20 से 25 वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन सुनवाई के 20 सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में असली पैकेजिंग बोतलें और टेट्रा पैक ही पेश कर दिए। जज हैरान हो गए। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह जूस जैसा दिखता है जो टेट्रा पैक है, बच्चे इसे स्कूल में लेके जा सकते हैं, सरकारें इसे कैसे अनुमति दे सकती हैं? जस्टिस बागची ने भी कहा कि सरकारें लोगों की सेहत पर व्यापार कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस बागची ने कहा कि जो सरकारें हैं वो लोगों की सेहत पर व्यापार कर रही है। टेट्रा पैक जूस के जैसा टेट्रा पैक दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने यह भी देखा कि इन पैक्स पर कोई स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं है, शराब जैसी कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल जूस बॉक्स जैसा लुक है इन टेट्रा पैक्स का। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर जो मुख्य चिंताएं हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। जजों ने कहा कि यह शराब जैसा दिखता ही नहीं जो टेट्रा पैक है। दो बच्चे आसानी से इसे ले जा सकते हैं, स्कूल में ले जाना इसे आसान है। चिंता है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि बच्चे लेके गए हैं, ले जा सकते हैं, क्योंकि दिखने में तो जूस जैसा है ना, और आपको पता है कि आज की तारीख के अंदर बच्चे कितने एडवांस हो गए हैं। तीसरा, इन टेट्रा पैक्स पर कोई भी चेतावनी नहीं है। अल्कोहल कंजम्पशन वार्निंग का जो प्रभाव है, जो अभाव है, वो कोर्ट को यहां पर अस्वीकार्य लगा कि यहां पर है ही नहीं कोई कि अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो वार्निंग होती है वो इन टेट्रा पैक्स पर नहीं है। और चौथा, रिवेन्यू बनाम पब्लिक हेल्थ का मुद्दा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सरकारों को सिर्फ राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा, पर स्वास्थ्य का नुकसान कितना हो रहा है शायद सरकारें इससे अंदाजा भी नहीं लगा रही हैं। और पांचवा, नियामक कमी यानी कि रेगुलेटरी वैक्यूम के बारे में भी कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ इस केस से बड़ा है,
ये केस तो बहुत छोटा है, मगर जो मुद्दा है ये काफी बड़ा है, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, सामाजिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ये मुद्दा है। पब्लिक इंटरेस्ट में इस पर विस्तृत विचार की आवश्यकता है। मतलब समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट हो सकता है आने वाले समय में इसमें कोई पीआईएल दर्ज हो जाए, या कोर्ट इसमें स्वतः ही संज्ञान लेके, या जब इस मामले का कोई डिसीजन दे उसी टाइम कोई डायरेक्शन दे दे। अब बात करते हैं असल ट्रेडमार्क विवाद की। इस मामले का जो ट्रेडमार्क, जो मेन केस है, उसकी भी बात कर लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की क्या चिंता है उसके बारे में और भी आगे डिस्कशन करेंगे, मगर जो केस, जिस बात पर यह केस कोर्ट के सामने आया उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य मुद्दा था इस केस में यह था कि क्या ऑफिसर चॉइस और ओरिजिनल चॉइस भ्रम पैदा कर रहे हैं। क्या चॉइस शब्द साझा होने से उपभोक्ता जो है वो भ्रमित हो सकता है। क्या दोनों के कलर, बैज और लेबल लेआउट एक जैसे इंप्रेशन दे रहे हैं। और क्या 20 साल मार्केट में साथ रहने से ऑनेस्ट कंकरेंट यूज इन दोनों का माना जाए, कि मतलब ऑफिसर चॉइस अपना यूज करे और ओरिजिनल चॉइस अपना यूज करे। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले मामला मद्रास हाईकोर्ट के सामने भी था, और मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा था उसको समझिएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि दोनों लेबलों में संरचनात्मक समानता है, कि मतलब दोनों जो कंपनी के लेबल हैं उनमें सिमिलैरिटी है, और ट्रेड ड्रेस से भ्रम की संभावना है। जो लेबल का कलर है उससे सबसे लोगों के मन में भ्रम फैल सकता है। और आईपीएबी ने केवल चॉइस शब्द पर ध्यान देकर गलती की, बल्कि यहां पर जो कलर वगैरह है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से ओवरऑल सिमिलैरिटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि जो आईपीएबी है उसने सिर्फ चॉइस पर ध्यान दिया, वर्ड चॉइस पर, ओवरऑल पैकेजिंग पर ध्यान नहीं दिया, वो देना जरूरी था। इसलिए हाई कोर्ट ने ओरिजिनल चॉइस का रजिस्ट्रेशन हटा दिया और ऑफिसर चॉइस को बरकरार रखा। मतलब ये बोला हाई कोर्ट ने कि ओरिजिनल चॉइस ने ऑफिसर चॉइस का ट्रेडमार्क वायलेशन किया है, और मामला उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में किया क्या। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाद बहुत लंबा चल चुका है, समाधान मीडिएशन से बेहतर है। दोनों पक्ष तैयार हुए, कलर स्कीम के बारे में, लेआउट के बारे में, चॉइस शब्द की स्टाइल में बदलाव कर विचार किया जा सकता है मीडिएशन के थ्रू। इसलिए कोर्ट ने मामला भेज दिया है अब मीडिएशन के लिए, जिसमें एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एल नागेश्वर राव एज मीडिएटर मध्यस्थता करेंगे उसमें। और मध्यस्थता की जो डेडलाइन है वो 1 सप्ताह के अंदर पहली बैठक होगी दोनों पक्षों के अंदर, और 2 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शराब को जूस जैसे दिखने वाले टेट्रा पैक में बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपके बच्चों के स्वास्थ्य का मुद्दा है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जरूर। और शायद सरकारें हमारी सो रही हैं क्या इस मुद्दे पर। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, यहां पर सिर्फ पैकेजिंग का मुद्दा है, किसी भी प्रोडक्ट के खिलाफ हम कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे। पैकेजिंग टेट्रा पैक जूस जैसी दिखने वाली नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का क्या बड़ा महत्व है इस मामले के अंदर। यह अब सिर्फ एक ट्रेडमार्क केस नहीं रहा है। पहली बात तो यह केस बदल गया है किसके अंदर, पैकेजिंग कानूनों को लेकर, पब्लिक हेल्थ पर, और युवा और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, और उसके साथ साथ स्टेट एक्साइज रेगुलेशन को लेकर भी यह मुद्दा अब बन गया है। और एक बड़े न्यायिक संकेत इस केस से मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पैकेजिंग नियमों में सुधार की जरूरत है। दूसरा, बच्चों की सुरक्षा को और स्वास्थ्य को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और तीसरा, चेतावनी लेबल अनिवार्य होना चाहिए। और चौथा, स्वास्थ्य को राजस्व से ऊपर रखा जाना चाहिए। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। अभी तक अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो इस पूरे मामले से जो निष्कर्ष के मुख्य बिंदु निकलते हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब की पैकेजिंग पर गंभीर चिंता दिखाई है। कौन सी पैकेजिंग पर? जो टेट्रा पैक की तरह आने लगी है। और राज्य ने रिवेन्यू सेंट्रिक दृष्टिकोण की आलोचना की। राज्यों के जो रिवेन्यू सेंट्रिक
दृष्टिकोण की उसने सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है इस मामले के अंदर, और ट्रेडमार्क विवाद मीडिएशन के लिए भेज दिया है और कोर्ट ने ब्रॉडर पब्लिक हेल्थ रिफॉर्म्स की ओर इस केस में संकेत किया है। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है वो पूरा होता है, मगर अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारत में टेट्रा पैक लीकर पर तुरंत रेगुलेशन या फिर बैन होना चाहिए? और प्रॉपर अगर हो अलाउड तो प्रॉपर वार्निंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, हाइप करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपको वहां पर बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।